अब थ्योरी पढ़ने के साथ साथ हमको ये भी देखना होता है कि एनटी क्वेश्चन कैसे फ्रेम करता है। इसके लिए हमें लास्ट ईयर के पेपर को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ताकि हमें थोड़ा अंदाज़ा लग जाता है कि आपको क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, इस क्लास में हमने हायर एजुकेशन के 10 क्वेश्चंस को लिया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। In the light of Buddhist system of education, a student was expected to follow the Sikha Padani. Which of the following does not represent the code of conduct? बौद्ध शिक्षा प्रणाली के आलोक में विद्यार्थी से 10 शिक्षा पद्धति का पालन करने की अपेक्षा की गई थी। निम्नलिखित में से क्या आचार संहिता को नहीं दर्शाता है? तो टू अवॉइड फूड एट ऑड टाइम, टू अवॉइड अनट्रू स्पीच, टू रिलिश म्यूजिक एंड डांस, टू अवॉइड स्टीलिंग, टू एक्सेप्ट गिफ्ट्स एंड चैरिटी। तो क्या क्या वो 10 शिक्षा पद्धति में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमको आचार संहिता को नहीं दर्शाता, मतलब हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए था? तो असमय भोजन नहीं करना चाहिए, ये आता है कि असत्य नहीं बोलना चाहिए। तो क्या हुआ था कि मठों और विहारों में छात्रों के चरित्र के निर्माण के लिए 10 नियमों का पालन करना पड़ता था, जिसे हम 10 शिक्षा पद्धति कहते हैं। और इसमें क्या होगा कि संगीत और नृत्य का आनंद लेना और दान में उपहार स्वीकार करना शामिल नहीं था। तो इसका क्या हो जाएगा? एक तो हो जाएगा सी और एक हो जाएगा ई। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कि संगीत और नृत्य का आनंद लेना और दान में उपहार स्वीकार नहीं करना। अब ये मठ और विहार के रूल्स क्या हैं, एक्चुअली है क्या? तो शिक्षा मठों और विहारों में प्रदान की जाती है। शिक्षा प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक प्रदान की जाती है। शिक्षा के लिए मठों में प्रवेश के लिए प्रवज्जा संस्कार होता है। शिक्षा समाप्ति पर उपसंपदा संस्कार भी होता है। और अध्ययन काल जो होता है यहाँ का, वो 20 वर्ष का होता है, जिसमें से 8 वर्ष को हम प्रवज्जा कहते हैं और वो 12 वर्ष को उपसंपदा का समय होता है। तो जो पाठ्य विषय होते हैं उसमें संस्कृत आएगा, व्याकरण आएगा, गणित, दर्शन और ज्योतिष आएंगे। और इसमें अन्य धर्मों की भी शिक्षा दी जाती है। रटने की विधि पर इसमें बल दिया जाता है। और व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत भवन निर्माण करना, कढ़ाई बुनाई करना व मूर्ति कला और अन्य कुटीर उद्योगों को भी सिखाया जाता है। और गुरु और शिष्य में पिता व पुत्र के समान संबंध होते हैं। ठीक। अब नेक्स्ट में देखेंगे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड वाइल एस्टिमेटिंग एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो N2O नाइट्रोजन ऑक्साइड आएगा कि NO2 आएगा कि N2O3 आएगा कि N2O3 आएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा कि वायु गुणवत्ता सूचकांक की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल किया जाता है? तो ये 9th यूनिट का सम आ गया है, सॉरी क्वेश्चन आ गया है। तो इसको हम ऐसे देखेंगे कि वायु गुणवत्ता होता क्या है। तो वायु गुणवत्ता सूचकांक एक जानकारी प्राप्त करने का एक उपकरण है जो हमारे स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण के नकारात्मक प्रभावों से रक्षा करने में सहायता करता है। तो AQI जो है उसका अनुरक्षण केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालय द्वारा किया जाता है। और इसके जो वायुमंडल के जो प्रमुख प्रदूषक हैं वो कौन कौन से हैं? तो वो 8 हैं टोटल। उसमें आएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, लेड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और इसमें PM10 और PM2.5 भी आएगा।
ठीक है, तो इसमें इन्होंने इसको हमको पूरा लर्न करना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें कोई भी पूछ सकते हैं। तो इसमें आपको N2O पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा, नाइट। इसमें जो हो जाएगा इसका बी हो जाएगा कि NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड जो है वो क्या है, ये ये वायुमंडल का एक प्रमुख प्रदूषक है। ठीक है ना, तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं हो जाएगा, सेकंड वाला बी। डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड नहीं होगा, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड भी नहीं होगा, और नाइट्रेट ऑक्साइड भी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। फिर देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिकमेंडेशन ऑफ द NEP 2020 फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। कि निम्नलिखित में से कौन भारत में उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु नई शिक्षा पद्धति 2020 की सिफारिशें हैं। तो इनमें से बताना है कि कौन कौन सी रिकमेंडेशन थी। तो क्या होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फाउंडेशन, एक्रीडिएशन ऑफ ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, की इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इनटू मेन स्ट्रीम एजुकेशन, और स्टेब्लिश ऑफ नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। तो क्या हो जाएगा इसका कि भारत में उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता हेतु नैप ने क्या क्या सिफारिशें की थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की सिफारिशें क्या क्या थी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो 2020 के महत्वपूर्ण सुझाव थे वो क्या थे कि राष्ट्रीय शोध संस्थानों की शुरुआत करना, सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों का प्रत्यान करना, व्यावसायिक शिक्षा का मुख्यधारा शिक्षा में समाकलन करना, और राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अहंता फ्रेमवर्क की स्थापना करना। मतलब ABCD चारों ही हो जाएंगे इसके, कि इंट्रोडक्शन ऑफ नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फाउंडेशन, accreditation of all higher education institution, integration of vocational education into mainstream education, and last is establishment of national higher education qualification framework। तो ABCD इसका आंसर हो जाएगा। चारों की चारों सिफारिशें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी द्वारा की गई थी। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट असर्शन और रीज़न के सम हायर एजुकेशन में से बहुत पूछते हैं, क्योंकि आपको कन्फ्यूज़न करने के लिए, इसके लिए आपको थोरोली पढ़ना पड़ेगा कि है कि एक्चुअली सारे के सारे नोट्स ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो इन द वैदिक एज बोथ मैन एंड वुमेन हैड एक्सेस टू एजुकेशन। इसका जो सेकेंड स्टेटमेंट है कि Wood Dispatch 1854 recognized for the first time that the government should give frank and cordial support to female education। तो क्या हो जाएगा कि वैदिक काल में पुरुष और महिला दोनों को शिक्षा अधिगम्य थी,